समय रात का 11 बजे है और इस समय मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थी रात को भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत इसलिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में इस बार उनका चयन हो ही जाए, चाहे भले किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हो जाए, लेकिन उनका चयन बस हो जाए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसे हर जगह शेयर कीजिए। सरल टॉक के ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन या फिर फ़ोन पे, पेटीएम के द्वारा उसे आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक एमपी पुलिस अभ्यर्थी के कमरे में। इस कमरे की स्थिति को ज़रा देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि कमरा दिखाएं। इसमें अभ्यर्थी है जो दिन रात मेहनत कर रहा है पुलिस भर्ती की। छोटा सा कांच है, इस कांच में सुबह और शाम वो अपनी सूरत देखता होगा कि किस तरह से वो अपने अंदर जुनून ला सके। कमरे में एक छोटा सा पंखा है जो तेज रफ्तार से घूम रहा है और अभ्यर्थी को हवा देकर राहत देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये राहत मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का सिस्टम इन अभ्यर्थियों को देगा, या फिर इन अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार की ऐन वक्त पर चोट भी हो सकती है? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के मन में चल रहे हैं। कोई सोच रहा है कि फिर तो नहीं हो जाएगा फर्जीवाड़ा, या कोई सोच रहा है कि समय पर हमें मिल जाएगी नियुक्ति। कोई सोच रहा है कि मेरे घर से दूर कितनी दूर होगा सेंटर, तो कोई बिना सोचे समझे बस पढ़ाई में लगा हुआ है। हमारे साथ एक एमपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करते हैं इसको लेकर के। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह। कोमल सिंह। हाँ। कोमल जी, ये बताइए, एमपी पुलिस भर्ती की ही आप तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ कुछ और भी कर रहे हैं? अभी तो स्पेशली पुलिस की तैयारी चल रही है, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम दिया है मैंने पिछली बार। कई एग्ज़ाम दे चुका हूँ। व्यापम के भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और लगातार देता भी रहा हूँ। पटवारी का आपने दिया था? पटवारी का नहीं दिया था मैंने। पटवारी का नहीं दिया। पुलिस का दिया था, जेल का दिया था, फॉरेस्ट का वैकेंसी आया था उसका भी दिया था। बहुत सारे एग्जाम। पुलिस की इससे पहले आप एक आध बार परीक्षा दे चुके हैं? पहली बार? हाँ, मैंने दिया है 2-3 बार। 17 वाली भी दी थी, एक 22 वाली भी दी थी, 16 में भी दिया था। 5-6 साल हो गए हैं मेरे को कम से कम करते हुए तैयारी। तो ये अभी कितने जो एग्ज़ाम अब नज़दीकी है, तो जी तोड़ मेहनत आपने कब से चालू कर दी? अभी मेरा 2 महीने से चल रहा है कम से कम। वैसे तो रेगुलरली मैं 6-7 महीने से कंपलसरी पुलिस के लिए तैयारी कर रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जीगनी से। जीगनी, मुरैना जिले से? जिला मुरैना। तो ये बताइए कि अभी आपका पेपर कितनी तारीख में है? मेरा 20 को है। 20 अगस्त को है। सेंटर आपका आ गया किस शहर में? सेंटर मेरा जबलपुर है। जबलपुर है। तो जबलपुर है तो आपने जबलपुर लिया था या ऑप्शन में भरा था? नहीं भरा था, ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिया था। इंदौर लिया था, भोपाल लिया था, ग्वालियर लिया था। जो उन्होंने चॉइस फिलिंग कराई उसके आधार पर तो किसी को दिया ही नहीं है। सेंटर उल्टा सीधा दे रहे हैं। खंडवा है, खरगोन है, रतलाम है, बैतूल है, बालाघाट है, जबलपुर, सीहोर, उधर के इधर भेज रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं। तो ऐसा कुछ जब आपने फॉर्म भरा था तब ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने कि हम इसके अलावा भी आपको सेंटर दे सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 ऑप्शन थे उसमें, जो अपने को चॉइस करना। हाँ, पुलिस का ऐसे भोपाल, इंदौर और ग्वालियर अपना, और एक जो भी रखा हो जबलपुर। पुलिस भर्ती की अभी तैयारी कर रहे हैं, 20 को आपका पेपर है। कौन सा विषय थोड़ा सा कठिन है जिसमें आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं? वैसे तो सभी में चल रहा है मेरा, लगभग परसेंटेज सभी का बराबर ही है, लेकिन मैथ रीजनिंग का थोड़ा रहता है ज़्यादा। हाँ, फोकस करना पड़ता है उस पर। और जीएस वगैरह आप कैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं? जीएस मेरा मुरैना में सर हैं, जीएस पाठशाला अकेडमी के नाम से, उनके यहीं से चल रहा है मेरा। ऑनलाइन या फिजिकल पढ़ते हैं? ऑफलाइन भी चलता है सर का, ऑनलाइन भी बैच चलाते हैं सर। हाँ। परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, आपके पापा जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, नॉर्मल किसान हैं पापा जी। पापा जी किसान हैं। हाँ। तो सेंटर दूर आया है, इस वजह से कुछ दिक्कत आपको हो रही है? सेंटर दूर आया है, आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पास में होता तो आसानी से चले जाते, ऐसे ग्वालियर होता या कहीं जबलपुर आने में। या उसके अलावा और भी मेरे साथ वाले हैं, बालाघाट है, सीहोर है, कुछ लोगों का आने में 2-3 दिन परेशानी होती है। मेंटली डिस्टर्ब होता है, सफ़र में प्रॉब्लम आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, जो भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे आपने जो समस्याएं बताई, घर पे भी आपने कहा होगा मुझे जबलपुर जाना है, तो घर वालों को भी किसी तरह से दिक्कत होती है? नहीं यार, तैयारी चल रहा है तो घर वालों को क्या, पैसा तो देना ही है, एग्ज़ाम देने जाना ही है, पर क्या है थोड़ा
हमारे ऊपर जो तैयारी करते हैं लड़के, उनके ऊपर माइंडली प्रेशर रहता है, उसमें आने जाने में प्रॉब्लम होता है, टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है, ऐसे ही जाना पड़ता है, रात में जाग के जाना पड़ता है कहीं इस भी। तरह की समस्या आपने बताई थी सरकार को या एमपी ईएसबी को कभी किसी माध्यम से? किसी भी माध्यम से नहीं बताया है, और सरकार तो अपना तानाशाही शासन चल रहा है इसी टाइम, और वो तो अपनी मनमानी करती है। पटवारी में भी बहुत सारा घोटाला हुआ है, आज तक कोई भी रिपोर्ट या कोई भी जांच वगैरह कुछ नहीं आई है। पटवारी का जैसे आपने सुना होगा तब, और अब पुलिस परीक्षा दे रहे हैं, तो मन में किसी तरह का डाउट लगता है कि कहीं इसमें भी इस तरह की चीज़ें ना हो? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन सिस्टम में। ऑनलाइन में तो अभी उन लोगों ने एडमिट जारी किया है, उसमें मदर्स नेम अलग से 2 वर्ड्स उसमें जोड़ दिए हैं, आधार कार्ड के भी। तो कहीं ना कहीं उनको भी, सरकार को लगता है कि हमारे साथ कुछ होता है तो ओपन ना हो पाए, हम जो भी करें गोपनीय रहे। जैसे पटवारी में उन लोगों ने किया था तो उसमें हाईलाइट हो गया था थोड़ा, तो उसका भी अभी कुछ जांच वगैरह कुछ आया आपको लगता है कि इसे छुपाने से कोई मतलब है, कोई फ़ायदा है इसे छुपाने से? छुपाने से क्या है, सरकार का जो भी ऑनलाइन सिस्टम में सबको पता ही रहता है, और छुपाने से कुछ होता नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है। तो जैसे आप मुरैना रहते हैं, जीगनी आपने गांव बताया, तो कितना खर्चा आपका हो जाता है? मेरा मंथली 4-5 हज़ार रुपये हो जाता है, किराया वराया है, कोचिंग का भी खर्चा रहता है, पढ़ने का भी रहता है, आने जाने का भी होता है, खाना भी रहता है, तो 4-5 हज़ार रुपये आपका हर महीने का खर्चा? हाँ। साथ में आप कुछ और काम भी करते हैं, अभी केवल पढ़ाई? नहीं, अभी तो मेरा ओनली स्टडी चल रहा है। खर्चा पूरा अभी घर से आपका? घर से ही आता है, घर वाले ही देते हैं। तो ऐसे में जब आपका खर्चा इतना है, घर से आ रहा है, खेती किसानी आपके पिताजी करते हैं, और फिर इस प्रकार की चीज़ें सुनते हैं कि घोटाले हो गए, ये हो गए, तो कैसा लगता है? अंदर से जो तैयारी करते हैं, मैं क्या, मेरे भी अलावा और भी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं माइंडली डिस्टर्ब होता है। जितने भी अपने मध्य प्रदेश में घटना होती हैं, सब कुछ ये घोटाले की वजह से ही होता है। अगर किसी विद्यार्थी एक अच्छी तैयारी करता है और कोई साइडलाइन से पैसे दे के अंदर एंट्री ले लेता है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होता ही है। क्या इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं? कई लोग कहते हैं कि हमें दलाल मिला था, वो कह रहा था मैं करवा दूंगा, या कोई दोस्त यार दूर का मैं करवा दूंगा सिलेक्शन, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं? हाँ, चलता रहता है बेसिकली तो, लेकिन पर्टिकुलर तो ऐसे होता ही है, और हो भी जाता है, और हुए भी हैं बहुत सारे, तो सब कुछ चलता रहता है। आपके संपर्क में कभी ऐसा कोई आया है जिस दूर दराज का कि मैं करवा दूंगा इतने पैसे दे? हाँ, बोलते तो रहते हैं, लेकिन क्या है, आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, और बड़ी डिमांड रखते हैं 8 से लेकर 10, 12, 15 तक। जैसे अगर भरोसा हो जाए कि करवा देगा तो दे सकते हैं? अब तैयारी वाले बंदे को तो देना भी नहीं चाहिए। जो लड़का को अपने आप पूर्ण विश्वास होता है तो उसके लिए तो, और जो नहीं करते हैं या किसी फ्रॉड पने से एंट्री लेना चाहते हैं, तो उन लोगों का अलग सोचना रहता है अपना अपना। लेकिन जी, जो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए मतलब उनका काबिलियत है उनके अंदर, तो उनको मेरे हिसाब से पैसा नहीं देना चाहिए। काबिलियत है उनको नहीं देना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि आपका ये लकड़ी का जो है पलंग है, और एक सिंपल सा गद्दा बिछा हुआ है, नींद आ जाती है इस पर या दिक्कत? आ तो जाती है नॉर्मली, और स्टूडेंट लाइफ में नींद क्या, खाना क्या, कुछ भी नहीं हो पाता है। नॉर्मली सोचते हैं तो कभी भी खाना खा सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कभी भी जग सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी। एक रूटीन रहता है जो पढ़ाई के अलावा कोई भी काम अदरवाइज कभी भी कर सकता है स्टूडेंट। कहीं भी आ सकता है, किसी भी तरीके से जा सकता है, ऊपर बैठ सकता है, नीचे बैठ सकता है, ज़मीन में लेट सकता है। अब जो भी लोग मेरे साथ वाले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बाहर, किसी का मान लो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, जनरल डिब्बे से जाना पड़ता है, तो इतना प्रॉब्लम होता है कि सारी रात जाग के जाना पड़ता है। सुबह एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचेगा, अब उसका माइंडली इतना प्रेशर रहता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्या करना है। तो इस पर सुकून की नींद मतलब आ जाती है? हाँ, आ ही जाती है। फ़िलहाल क्या, स्टूडेंट लाइफ में सुकून तो जब ही होता है जब सिलेक्शन। हाँ, इनका कहना है कि स्टूडेंट लाइफ में सुकून तो तभी होता है जब फाइनली सिलेक्शन हो जाए। ये इनसे बातचीत करने का हमारा उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के लोग और देश के लोग ये जानें कि किस स्थिति में एक विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, और उनके साथ जब अन्याय होता है, अन्याय इस तरह से कि जब कोई फर्जीवाड़ा करके चयनित हो जाता है और ये पढ़ने वाले छात्र चयनित नहीं हो पाते हैं, तो सोचिए इन पर और इनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। किस तरीके से ये छोटे से कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतनी दूर जबलपुर पेपर देने भी जाएंगे, और फिर सुनने को मिले कि इस तरह की चीज़ें हो गई, तो बेहद दुख होता होगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक को थैंक्स बटन और यूट्यूब के ज्वाइन बटन के द्वारा और फ़ोनपे पेटीएम के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।